हेलो बच्चों, हमारे पास दिया हुआ है बॉक्साइड आयस्क के सांद्रण के लिए प्रयुक्त विधि झाग प्लवन विधि, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि, रासायनिक पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें बॉक्साइड आयस्क के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो बॉक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। ठीक है, ये बॉक्साइड अयस्क का फॉर्मूला होता है। अब इसको किस विधि से अलग किया सकता है? क्योंकि ये ऑक्साइड अयस्क है। ठीक है, ये क्या है? ऑक्साइड अयस्क है। तो हम लोग पहले समझते हैं। फिर झाग प्लवन नहीं हो सकता क्योंकि ये सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, सल्फाइड अयस्क के लिए होता है। अतः ये पहला ऑप्शन जो होता है वो गलत हो जाएगा। दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है कि कोई एक पदार्थ जो होना चाहिए वो कम से कम चुंबकीय होना चाहिए। चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता है कि अशुद्धि अथवा धातु जो होता है वो चुंबकीय गुण रखना चाहिए, चुंबकीय गुण दिखाना चाहिए। तो चुंबकीय गुण यहाँ पर ना ही बॉक्साइड में ना अशुद्धि चुंबकीय गुण रखता है, ना एल्युमिनियम बॉक्साइड ही ऐसा गुण रखता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। रासायनिक पृथक्करण विधि, रासायनिक पृथक्करण विधि या इस्तेमाल हो सकता है। रासायनिक पृथक्करण विधि में क्या होता है कि रासायनिक पृथक्करण विधि में क्या होता है कि अयस्क तथा अशुद्धि को निच्छालन विधि से, निच्छालन विधि भी इसको बोलते हैं, निच्छालन विधि से अलग किया जाता है, जिसमें कि अयस्क तथा अशुद्धि को क्या करते हैं? NaOH से रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, अयस्क तथा अशुद्धि को किससे रिएक्ट करवाते हैं? NaOH से रिएक्ट करवाते हैं। तो क्या होता है, ये NaAlO2 में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में अशुद्धि निकल जाती है। ठीक है, साथ में क्या होती है? अशुद्धि निकल जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर इसका रिएक्शन करवाया गया किसी खास तरह के विलयन से। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक चीज जो अयस्क थे वो उससे रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना के निकल गया, जबकि अशुद्धि उससे रिएक्शन नहीं करता है, उस विशेष तरह के विलयन से अशुद्धि रिएक्शन नहीं करता है। या दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं, अशुद्धि का रिएक्शन करवा सकते हैं और हम लोग अयस्क को हटा सकते हैं। तो ज्यादातर केसेस में यही होता है कि अयस्क रिएक्शन कर लेता है और अशुद्धि रिएक्शन नहीं करता है और शुद्धि बाहर निकल जाता है। ठीक है, अशुद्धि बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि रासायनिक पृथक्करण विधि सही होगा। और गुरुत्व पृथक्करण विधि तब इस्तेमाल किया जाता है जब इसके अशुद्धि तथा अयस्क में घनत्व का अंतर हो या द्रव्यमान का अंतर हो। तो अयस्क तथा अशुद्धि, बॉक्साइड अयस्क में अयस्क तथा अशुद्धि का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। द्रव्यमान क्या होता है? लगभग बराबर होता है। तो ये इस प्रकार से भी लगभग बराबर होता है। अतः यह तरीका भी सही नहीं होगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रासायनिक पृथक्करण विधि। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।